माई सेल्फ ए के यादव एक्स फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर फिजिक्स के देख लिए थे। आज हम लेक्चर 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे समझें, आज जो हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत से पहले हम कुछ बातें सोचें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी के फील्ड की बात करने से पहले, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप अपने स्कूल कॉलेज जाते हो, कोई अगर पुजारी है, हिंदू धर्म का पुजारी है, वो मंदिर में जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मौलवी हैं, मस्जिद में जाते हैं। सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। तो हम एक चीज जरूर देख सकते हैं कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की एक बाउंड्री बनी होती है। आप इतना देख सकते हैं, हर मंदिर मस्जिद की एक बाउंड्री बनी होती है। इसका मतलब कि यह जो बाउंड्री है क्या बता रहा है, वह उसका परिसर बता रहा है। यह बता रहा है कि हमारे पार्टिकुलर जो इष्ट देव हैं, जिस भी धर्म के हो, मतलब इस बाउंड्री के अंदर ही हमारे भगवान हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। उसी प्रकार यहां हम चार्ज के बारे में देखेंगे। तो कोई चार्ज है, चार्ज के अराउंड कोई न कोई रीजन है, और चार्ज में 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव का होता है, दूसरा जो है रिपल्सिव का होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे हम समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड के समझने से पहले हमने बातें तो समझ लिया। यहां है द रीजन around any charge where its electric force of attraction or repulsion can be experienced is called इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देख लिया, किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन है जहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में देखें कि एक बाउंड्री बना दी जाती है, जहां तक हम उस पार्टिकुलर देवी देवता का इफेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, वह उसका फील्ड था। उसी प्रकार हम यहां देखेंगे कोई चार्ज होगा, उसके अराउंड जो है एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का हम अनुभव करते हैं, वह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे होता है। अब बात होगी कि ये फील्ड कैसे मेजर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको क्या हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसे अगर हम सिंपल में कहें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यह सिंपली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड।
जिसे हम ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स experienced per unit test positive charge, test positive charge is called intensity of electric field, intensity of electric field, that is, हमने क्या देखा कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जैसे ग्रेविटेशन में था, पर यूनिट मास पे जो फोर्स लगता था वह ग्रेविटेशनल फील्ड था। उसी प्रकार यहां इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज, अगर हम यहां देखें, E बराबर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपान Q नॉट लिख सकते हो, या दूसरा हम देखें E बराबर F अपान Q नॉट लिख सकते हैं। यही हमें याद रखता है। अगर हमें कहीं फोर्स निकालना हो तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। हम यहां क्या देखेंगे, F वेक्टर है, Q स्केलर है। इसका मतलब क्या है, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। E एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी हमें क्लियर हो गया। किसके एलांग है, एलांग फोर्स के डायरेक्शन में है। दूसरी बात हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी, फॉर Q ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए यह देखा गया कि जो E होता है क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। E जो होगा क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां लगेगा, आउटवर्ड्स में लगेगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटवर्ड्स लग रहा है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे, ये भी वीवीआईपी है, फॉर Q लेस देन 0 है। Q लेस देन 0 का मतलब क्या है, चार्ज निगेटिव है। मतलब अगर चार्ज कहीं निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगा वो कहां लगेगा, इनवर्स लगेगा। मतलब ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज क्या लगेगा, इनवर्स लगेगा। यह निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एक बार और देख लें। द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब E बराबर F अपान Q नॉट। E बराबर F अपान Q से क्या मिला, अगर हमें फोर्स निकालना हो तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेक्टर है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और चार्ज स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हमें पता है कि फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है। उसी प्रकार अगर चार्ज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो E आउटवर्ड होगा। यह हमारे बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स हो गया। इस प्रकार इसे आप नोट कर लें।
अब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ ई, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ ई डिस्कस करेंगे। हम यहां देखें एज ई बराबर क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है। अगर हमें ई की डायमेंशन निकालनी हो तो फोर्स की डायमेंशन अपान चार्ज की डायमेंशन। हम देखेंगे कि फोर्स की डायमेंशन पढ़े होंगे 11th में, ml t-2। चार्ज की डायमेंशन जो होती है et होती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हमें मिलती है, क्या मिलती है, ml t-3 a-1 हो जाती है। एसआई यूनिट अगर हमें निकालना हो तो यहां हम पहले निकालेंगे डिराइव्ड यूनिट ऑफ ई। इसकी डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी इन एसआई में। एसआई में अगर हम यूनिट देखेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी, मास केजी में होता है, लेंथ क्या इसमें होती है मीटर में, टाइम सेकेंड में, और एक करंट एम्पियर में। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ ई। ई की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स अपान यूनिट ऑफ चार्ज की बात हम कर रहे हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम। तो एक यूनिट मिल गई न्यूटन कूलाम -1। एक दूसरी यूनिट भी हो सकती है। हम एक काम करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो न्यूटन मीटर अपान कूलाम मीटर। बट हम जानते हैं कि जो न्यूटन इंटू मीटर होता है नोन एज जूल, उसे हम जूल बोलते हैं, जैसे डिनोट करते हो। तो यहां हम क्या देखेंगे, जूल बाई कूलाम इंटू 1 अपान मीटर। बट जूल बाई कूलाम जो होता है नोन एज वोल्ट, जिसे भी से डिनोट करते हैं, तो इसकी दूसरी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, वोल्ट पर मीटर या भी बाई एम। मतलब हम यहां क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम होती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। इसे आप नोट कर लें। अब हमने एक फार्मूला सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज होता है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। यह एक बुक है, सबको पता है, एससी वर्मा। क्वेश्चन नंबर उनका 34 है। अगर आपके पास बुक होगी तो देख लेना। पेज नंबर 122 पर एक क्वेश्चन है। 122 पर क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ चार्ज दिया है क्वेश्चन में 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम इज 1.5
ये दिया है 1.5 10 पावर -3 न्यूटन। आगे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज। एक क्वेश्चन है। तो देखें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हमारे बोर्ड में कंपटीशन में भी कभी कभी दे देता है। यहां हम क्या देखेंगे इसके सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन, हम देखेंगे जो चार्ज दिया है Q बराबर 1 × 10 पावर -6 कूलम, इस पर कितना फोर्स लग रहा है 1.5 10 पावर -3 न्यूटन। हम जानते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फोर्स कितना दिया है 1.5 10 पावर -3 अपान 1 × 10 पावर -6। हम देखेंगे क्या हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 10 पावर +3 हो जाएगा, क्योंकि जो 10 पावर -6 है ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। क्या यूनिट आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यह आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमें किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम मान के चलें कंसीडर Q इज ए सोर्स पॉइंट चार्ज। एक ऐसा चार्ज है सोर्स पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड, ये कहां रखा गया है एट पॉइंट 2। we have to calculate electric field at distance small r from it such as, हम जहां निकालना चाहते हैं OP बराबर R है, एंड टेक Q naught is टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। अब हम फिगर बनाएंगे। अब हम फिगर से समझते हैं। सपोज करें कि यही चार्ज है जो O पॉइंट पर +Q चार्ज है,
यहां से r डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस r हो गई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम यहां क्या देखेंगे, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहां मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। किस डायरेक्शन में मिलेगा, यह आर कैप हम मान लेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहां लगेगा, आउटवर्ड ही लगेगा, और यह टेस्ट चार्ज है। हमने क्या देखा कि यह सोर्स चार्ज था, एक कौन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और एक कौन चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ से हमें क्या पता है, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ जो फोर्स मिलेगा Q और Q नॉट के बीच, क्या फॉर्मूला है फोर्स का, F वेक्टर इक्वल टू, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q इंटू Q नॉट R स्क्वायर, यह मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू R कैप हो गया। हम ये भी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं, एज इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट R स्क्वायर R कैप डिवाइडेड बाई Q नॉट। हम देखेंगे Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप। अगर हम यूनिट वेक्टर को चेंज करें कंप्लीट वेक्टर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यू इंटू R वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ जो यूनिट वेक्टर है, इसको R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब हम इन मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे। हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या मैग्नीट्यूड बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना हो तो न्यूमेरिकल कैसे हम लगाएंगे, 9 इंटू 10 पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, किस यूनिट में हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। यह इक्वेशन 1 बन जाता है। इन मीडियम, अगर चार्जेज के बीच अगर कोई हम मीडियम रख दें, सपोज करें इनके बीच कोई मीडियम रख दें, तो मीडियम में हम क्या देखेंगे कि जो ई मीडियम आएगा किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन के Q बाई R स्क्वायर। और यह रिजल्ट हमें मीडियम में मिल जाएगा, न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब हम एक नोट के तौर पे देखेंगे, यहां अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते, सपोज करो ये काम ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो हम क्या देखेंगे कि यह जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या मिला, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम यहां से पुनः डिफाइन कर सकते हैं के का क्या वैल्यू मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहां भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके पहले इसकी डिफिनीशन क्या मिली थी, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम।
और क्या डिफिनीशन होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस प्रकार हम किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड अगर r डिस्टेंस में निकालना है तो वहां हम एक टेस्ट चार्ज ले लिए। इस प्रकार यहां हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स मिला है उसे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या याद रखना है, 9 × 10⁹ Q अपान R स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। अब हम इस पर आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की बुक है वॉल्यूम 2। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, पेज 122 पर। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस, कोई पॉइंट चार्ज है जो प्रोड्यूस कर रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है 5 न्यूटन कूलम्ब -1, यह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। एट ए डिस्टेंस ऑफ कितनी डिस्टेंस पे दिया है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब हम अगर इसके जवाब को, इधर आप क्वेश्चन देखें इधर जवाब देखें, इसलिए मैं एक तरफ क्वेश्चन लिख रहा हूं, दूसरे तरफ उसका जवाब लिख रहा हूं, ताकि क्वेश्चन भी पढ़ सके और जवाब भी देख सके। क्या हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया है यहां गिवन, हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E बराबर 5 न्यूटन बाई कूलम्ब। यहां डिस्टेंस कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर। एक बात हम हमेशा स्टूडेंट को बताते हैं, आपको भी कोई न कोई लाइफ में पसंद होता है। कुछ लोग इजहार करते हैं, बहुत लोग इजहार नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिजिक्स हमेशा इजहार करता है। फिजिक्स यह r सेंटीमीटर में दिया है, तो हमेशा याद रखें फिजिक्स को SI पसंद है। फिजिक्स में जो भी कुछ हम मेजर करते हैं वह SI सिस्टम में करते हैं।
तो r सेंटीमीटर में दिया है, इसे हम मीटर में बदलेंगे। 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहां हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर हो गया। एज हमें फार्मूला मिल चुका है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और बार बार इस फार्मूले को हमें याद रखना है, 9 इंटू 10⁻9 Q/r²। अब हम यहां चार्ज हमें निकालना है Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू r², क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपान 9 इंटू 10⁻9। तो हम देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर अपान 9 इंटू 10⁻9। अब हम आगे इस मैथ को करते हैं, तो 4 4 जा 16, 5 मतलब यह 80/9 आ गया। मल्टीप्लाई पावर देखें तो 10⁻⁻2 और 9 मिलके 10⁻⁻11 आ गया। तो करीब करीब एक कैलकुलेशन जो आएगा, Q ऑलमोस्ट इक्वल 8.9 10⁻⁻11 कूलम इसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अब तक हमने सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। आज हम एक ऐसी टेक्निक पढ़ेंगे जो हम दो चार्जेज के लिए भी फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं, एक टेक्निक हम समझाएंगे, और यह टेक्निक जो है कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नीट्स हो, IIT हो या बोर्ड हो, जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तब इस टेक्निक की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges। अब हम इससे क्या देखते हैं, इस पर बेस हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज करें हमारे पास जो है दो चार्ज है, दोनों इक्वल और अपोजिट है। एक सिंपल सा फिगर बनाए, सब कुछ फिगर पे ही बेस है। पॉइंट ए पर जितना प्लस चार्ज है, ध्यान देंगे, पॉइंट बी पर उतना ही माइनस चार्ज है। यहां जो है हम एक मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं। इनके बीच का अगर सेपरेशन r है तो मिड के वजह से यह r/2 होगा, यह डिस्टेंस भी r/2 होगा। अब हम देखेंगे कि पॉइंट ओ पर दो फील्ड लग जाएंगे, एक प्लस क्यू की वजह से, तो जो प्लस का फील्ड होगा वह हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और निगेटिव चार्ज का इसके का फील्ड जो होगा हमेशा क्या होगा, इनवर्ड होगा।
इस प्रकार ए और ईबी जो है कहां हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जितना माड हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड्स के, जो तेरी कहानी है वह मेरी कहानी है। क्यों कहानी एक जैसे है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसे होगा। 1/4πε0 इंटू चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, r/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहां क्या हुआ, 1/4πε0 4q/r² हम लिख सकते हैं। यहां हम क्या देखते हैं कि ये और ईबी जो फील्ड हैं सेम डायरेक्शन में है, एज ए एंड ईबी आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट टू पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ई बराबर हम देखेंगे जो नेट फील्ड मिलेगा किसके बराबर मिलेगा, ये प्लस ईबी हो गया 1/4πε0 4q/r², 1/4πε0 4q/r²। मतलब यहां ई नेट कितना मिला, 1/4πε0 8q/r²। मतलब न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, 9 × 10⁹ 8q/r²। हम इसे याद रखेंगे जब भी ऐसा केस बनेगा, हमें याद रखना होगा डायरेक्ट 1/4πε0 8q/r²। अगर डायरेक्शन कोई पूछेगा किसके एलांग ये फील्ड लगेगा तो बताना होगा एलांग ओबी। कई बार ऐसा होता है, इफ ए चार्ज q डैश इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट O, देन इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अगर पूछा जाए इस पर कितना फोर्स लगेगा तो F हम क्या करेंगे, Q डैश इंटू ई करेंगे। हो सकता है कि ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है कि ये चार्ज निगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो किसके एलांग होगा, ओबी के एलांग होगा, एलांग ओबी। अगर ये चार्ज निगेटिव रखा जाए तब फोर्स क्या होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज रखा जाए तब किसके एलांग होगा, एलांग ओए फोर्स लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि यह चार्ज प्लस है कि यह चार्ज माइनस है। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम इस पर बेस, इसी टेक्निक पर बेस जो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसे करेंगे, इसे आप नोट कर लें।
अब हम शुरू करते हैं इस पर जो बेस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.8 पेज नंबर 46 पर है। यह उसी टेक्निक पर क्वेश्चन है जो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट अभी वो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा है। 2 पॉइंट चार्जेज दिया है, 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है। जो ए पर चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलम है, और जो बी पर चार्ज दिया है एंड क्यूबी, जो बी पर चार्ज दिया है -3 माइक्रोकूलम है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, माने इनके बीच वैक्यूम है। और यहां 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ओ ले लिया है, मिड पॉइंट टू ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग ए बी ऑफ 2 चार्जेज, 2 चार्जेज को मिलाने वाली लाइन क्या है, ए बी है। कोई टेस्ट निगेटिव चार्ज जो है, इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज, जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए टेस्ट निगेटिव चार्ज, टेस्ट निगेटिव चार्ज दिया है, टेस्ट निगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम is placed at this point, is placed at this point, इस पॉइंट पर अगर निगेटिव चार्ज रख दें, what is the force experienced by test charge, what is the force experienced by this charge, experienced by this charge, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम क्या देखेंगे, यह उसी प्रकार है जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले केस में देखा था। अब हम इधर सॉल्यूशन करते हैं। यही काम है कि एक तरफ हम क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे तरफ उसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिगर एक बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फिगर इज, एक हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन पर बेस। हम कैसा फिगर बनाएंगे, यह पॉइंट ए है, ए पर चार्ज क्यूए जो दिया है, कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलम। और एक जो है बी पर चार्ज निगेटिव दिया है, क्यूबी जो दिया है -3 माइक्रोकूलम, -3 10⁻⁻6 कूलम। इनके बीच का जो सेपरेशन दिया है, सेपरेशन कितना दिया है देखेंगे 20 सेंटीमीटर। यह जो आर दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻⁻1 मीटर है, और यही मिड पॉइंट हो गया। तो यह डिस्टेंस r/2 और ये भी डिस्टेंस r/2 हो गई। हम देखेंगे यहां 2 फील्ड लगेंगे, ए का फील्ड आउटवर्ड लगेगा और बी का फील्ड भी
आउट, क्या लगेगा, बी का फील्ड इनवर्ड लगेगा। मतलब ए और ई बी क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले केस में देखा था। तो हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट टू पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस ई बी। क्या इसकी वैल्यू आएगी, 1/4πε0 Q/r/2 का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q/r/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये जाएगा ऊपर तो 4, यहां भी 4, मतलब वही रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट पहले आया था, 1/4πε0 8Q/r²। मतलब 9 × 10⁹ 8Q/r²। तो क्या हमें यहां से कैलकुलेशन आएगा, 9 × 10⁹ Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 × 10⁻⁻6 अपान जब r² करेंगे तो r की वैल्यू क्या है, यहां हम देखें r की वैल्यू क्या आई है, 2 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया। तो यहां से हम क्या देखेंगे, 2 × 2 = 4, मतलब ये 2 आ गया 3, मतलब ये क्या आ गया 54 आ गया। पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये 10⁻⁻6 है, ये 9 है, तो 10⁻+3 और 10⁻2 मिलके मतलब क्या हो जाएगा, 10 पावर क्या हो जाएगा 5, मतलब 5.4 10⁻6 क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में लगेगा, एलॉन्ग ओबी। यह आंसर हमें हो गया, पहले पार्ट का ही जवाब आ गया। दूसरे पार्ट में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, गिवन एक टेस्ट चार्ज Q डैश कैसा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है। तो Q डैश की वैल्यू हम पुट करें -1.5 10⁻⁻9। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स F बराबर Q डैश इंटू ई नेट हो गया। ये Q डैश की वैल्यू हम पुट कर दें तो Q डैश की वैल्यू क्या है, मिला है 1.5 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 5.4 10⁻6। तो यह फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8.1 आ गया, 10⁻³ न्यूटन होगा। निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किसके लांग होगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यह एलॉन्ग ओबी था, यह किसके लांग हो जाएगा, एलॉन्ग ओए हो जाएगा। यह आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। हमें विश्वास है कि यह जो लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें देखे होंगे हम लोग एनसीईआरटी की बारीकी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह लेक्चर नीट के लिए, बोर्ड के लिए और एम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इसे आप अपने फ्रेंड से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।